हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास में बिंदास होंगे। तो हम लोग का टीएम में यूनिट नंबर 11 चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आईसीटी के बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर पढ़ा था हम लोग शिक्षण में पावर पॉइंट का यूज पढ़ा था। उसके बाद प्रॉपर वीडियो आपको जो है अपलोड करा देंगे, देख लीजिएगा। और उसके आगे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है तीन संभावित दृष्टिकोण। उसका क्या है, तीन संभावित दृष्टिकोण। ये तीन मतलब इसके जो है तीन नियम है। ठीक है, संभावित दृष्टिकोण के क्या है, तीन नियम होते हैं। ठीक है, अभी मैं पहला बताता हूं, उसके बाद फिर सेकंड फिर थर्ड। ठीक है, पहले सीरियल वाइज चलते हैं। पहला क्या है मेरा, पहले देखते तीन संभावित दृष्टिकोण होता क्या है। पहला तीन देखते हैं, तीन संभावित दृष्टिकोण होता क्या है। जिसे कोई अगर हेडिंग दिया गया है उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए ना कि होता क्या है ये। उसके बाद टाइप पे आना चाहिए ना, कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मानव आंख की शारीरिक रचना के बारे में इस एकल प्रस्तुति को तीन अलग अलग तरीकों से फिर से लिखा गया है। मतलब ये कहना चाहता है कि मानव आंख की शारीरिक रचना के बारे में, मानव आंख की शारीरिक रचना के बारे में इस एकल प्रस्तुति को तीन तीन अलग अलग तरीकों से फिर से लिखा गया, पुनः लिखा गया। पहले से लिखा गया है, फिर उसके बाद फिर से लिखा गया। ठीक है, पुनः लिखा गया है। एक तीन संभावित दृष्टिकोण मुझे ये बताता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला क्या है हमारा, टेक्स्ट हैवी। पहला क्या है हमारा, टेक्स्ट हैवी। ठीक है, पहला हमारा टेक्स्ट हैवी है। देखते हैं हम टेक्स्ट हैवी क्या होता है। यह संस्करण पूर्व वाक्यांश और शब्दों में सामग्री का एक व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करता है। व्यापक क्या करता है, रिकॉर्ड क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, फिर टेक्स्ट हैवी संस्करण का प्रयोग लेक्चर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया जाता है। मतलब जो टेक्स्ट हैवी का प्रयोग किया जाता है, संस्करण का उपयोग किया था लेक्चर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया था। किसके, लेक्चर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, और यह छात्र नोट्स के रूप में भी काम कर सकता है। और यह क्या करता है, छात्र नोट्स के रूप में भी काम कर सकता है। इसके दो होते हैं। देखो, इसका एक फायदा क्या होता है, लेक्चर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेक्चर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया जाता है। और यह छात्र नोट्स के रूप में भी काम कर सकता है। और क्या करता है, ये छात्र नोट्स के रूप में भी काम को कर सकता है। ठीक है, जिन्हें लेक्चर से पहले या बाद में डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। जिन्हें हम लेक्चर से पहले और बाद में डाउनलोड के लिए क्या कराया जा सकता है, उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब ये टेक्स्ट हैवी ऐसा चीज होता है, ऐसा सामग्री होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम लेक्चर के बोलने से पहले और बाद में जो छात्र नोट्स होते हैं बनाते हैं, और उसके बाद उसे हम बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट बना के डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करा के उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, डाउनलोड करा के क्या कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। भाई टेक्स्ट हैवी तो हो गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्या थी इसकी, कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, विशेषताएं क्या था, परीक्षाओं पर जोर। पहला क्या था, परीक्षाओं पर जोर। टेक्स्ट हैवी की वजह से हम परीक्षाओं पर हमारा क्या हो गया, जोर बढ़ गया। ठीक है, जिससे हमारा जो परिणाम सही आने लगे। ठीक है, परिणाम पहले से बेस्ट आने लगा। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। दूसरा हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाने लगा। ठीक है, छात्रों का मूल्यांकन हुआ, वो हमारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तरीके से किया जा सकता, मतलब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करने स्टार्ट हुआ। ठीक है, टेक्स्ट हैवी में। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, संख्यात्मक मूल्यांकन। तीसरा हमारा क्या है, संख्यात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या था कि जो हमारा जो मूल्यांकन होता था वो जो अंकों के रूप में होता, संख्याओं के रूप में होता था। ठीक है, संख्याओं के रूप में मूल्यांकन मेरा प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करने लगे। ठीक है, करते हैं, फिर आप समझ सकते हो, करते हैं। ठीक है, और हमारा चौथा क्या है, प्रतिस्पर्धा। ये भी जरूरी होता है भाई, प्रतिस्पर्धा भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों के बीच में क्या दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा के बीच में बढ़ावा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए दो छात्र हैं, ठीक है, एक क्लास में दो छात्र कॉम्पिटेटिव है, मतलब दोनों जो है दूसरे टक्कर देते रहते हैं। अगर आप परीक्षा सही टाइम पे कराते हो, ठीक है, अगर उसका 10 नंबर आ रहा है, सेकंड वाले का 8 नंबर आ रहा है, तो भी सोचेगा कि मैं नेक्स्ट बार जो है इससे ज्यादा नंबर ले आऊं।
ठीक है, ये क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा का क्या हो गया, भाव उत्पन्न हुआ। क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न हुआ। अगर आगे वाला जो, अगर पहला वाला बंदा बेस्ट कर रहा है तो सेकंड वाला बैक वेंचर है वो भी बेस्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, बेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा प्रतिस्पर्धा हो गया। ठीक, छात्रों के बीच में बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, हमारा क्या है, देखो ये विशेषताएं हो गई थी। अब इसके कुछ लाभ है, टेस्ट थ्योरी पद्धति के क्या है, कुछ लाभ है। पहला लाभ क्या है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। देखो यहाँ भी दिया हुआ है सेम चीज, यहाँ भी दिया हुआ है, क्योंकि जो विशेषताएं होती हैं वो भी लाभ भी होते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार के लाभ ही होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है। टेक्स्ट थ्योरी में क्या था कि जो हमारे छात्र की प्रगति का, जो हमारे छात्र जो रिजल्ट था उनका मूल्यांकन, हम आकलन जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित क्रम में कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या, प्रतिस्पर्धा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकता था। ठीक, दिया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा भी जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव लेवल में। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, कब प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो छात्र जो होते हैं बढ़िया नहीं करते हैं। छात्र क्या नहीं करते, बढ़िया परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करते हैं। जैसे गांव में होता है कि अगर आप बगल वाला दो पड़ोसी हैं, ठीक है, गांव में दो पड़ोसी हैं, अगर एक बंदा रमेश, मान लो एक पड़ोसी रमेश, एक है कमलेश, ठीक, दो है पड़ोसी। रमेश अगर बढ़िया कर रहा है उसका देखिए क्या करेगा, कमलेश भी बढ़िया करेगा, करने की कोशिश करेगा, करने की पता है तो करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक, तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना जरूरी होता है। क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। और जो तीसरा हमारा क्या है, शिक्षकों के लिए आसान, शिक्षकों के लिए क्या हो गया, आसान हो गया। शिक्षकों के लिए छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना क्या हो गया, आसान हो गया। टेस्ट थ्योरी की वजह से, टेस्ट थ्योरी पद्धति की वजह से हमारे जो हमारे शिक्षक होते हैं वो छात्रों का मूल्यांकन करने में, जो उनके छात्र की प्रगति है उनका मूल्यांकन करने में आसानी हो गई। क्या हो गई, आसानी हो गई। ठीक है, कम समय में ज्यादा कर सकते हैं मूल्यांकन, और अच्छी तरीके से करते हैं, कोई त्रुटि नहीं होती मूल्यांकन करने में। क्या हो गया, उनको आसानी हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या था, टेक्स्ट थ्योरी पद्धति के लाभ थे। क्या थे ये, टेक्स्ट थ्योरी पद्धति के कुछ लाभ थे। हम देखते हैं इसके नुकसान भी है। अगर भाई अगर कहीं लाभ हो रहा है कहीं नुकसान होना भी चाहिए, होता भी है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लाभ ही लाभ होगा, ऐसा नहीं कि आपको लाभ ही लाभ होगा, नुकसान भी होता है भाई। ठीक, ये नुकसान भी है। क्या नुकसान है, देखते हैं। छात्रों पर दबाव हो गया, छात्रों पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ गया। क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा पड़ गया। छात्रों पर परीक्षाओं और परीक्षणों का दबाव हो सकता है। छात्रों पर क्या है, परीक्षाओं और परीक्षणों का दबाव हो सकता है। जब आपके टेस्ट थ्योरी की वजह से हमारा मूल्यांकन आसानी तरीके से किया जा सकने लगा और समय पे काम होने लगा, तो क्या है, जो पहले 3 महीने लगता था वो हमारा 1 ही महीना कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ा, पेपर को फिर ज्यादा होगा। पेपर जो पहले एक पेपर होता था अब 2 पेपर होने लगा है, पहले ईयरली होता था अब सेमेस्टर वाइज होने लगा है। तो क्या होगा, छात्रों पर क्या हो जाएगा, दबाव पड़ता है। छात्रों पर क्या हो जाएगा, दबाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सीखने की प्रक्रिया में कमी। सीखने की प्रक्रिया में क्या हो गई, कमी हो गई। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, छात्रों की सीखने प्रक्रिया में शामिल नहीं किया था, मतलब छात्रों को सीखने प्रक्रिया में क्या हो गई, कमी हो गई। कम समय मिलने की वजह से छात्रों को सीखने प्रक्रिया में क्या हो गई, थोड़ा बहुत कमी हो गई। ठीक है, तीसरा हमारे क्या है, विकास की कमी। तीसरा हमारे क्या है, विकास की कमी। छात्रों के व्यक्तिगत विकास की कमी हो सकती है। मतलब इसमें क्या है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास की कमी हो सकती है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे टेक्स्ट थ्योरी के बारे में थे। तो टेक्स्ट थ्योरी होता क्या है, टेक्स्ट थ्योरी की विशेषताएं क्या क्या है, टेक्स्ट थ्योरी पद्धति के लाभ क्या क्या है, और टेक्स्ट थ्योरी पद्धति के नुकसान क्या क्या है। ठीक है, और हम इसके बारे में 3 संभावित दृष्टिकोण में, ये हमारा पहला जो है संभावित दृष्टिकोण कंप्लीट हुआ। पहला संभावित दृष्टिकोण हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड संभावित दृष्टिकोण आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अवेलेबल कराएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।